गोवर्धन पूजा कब है? 1 या 2 तारीख को? पूजा कैसे करनी है? गोबर ना मिले तो क्या करें? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी? कन्फ्यूजन है क्योंकि दिवाली की तारीख ही 31 और 1 नवंबर है, इसीलिए सबके मन में कन्फ्यूजन है कि गोवर्धन पूजा कब होगी। क्योंकि इस साल कुछ काफ़ी लोगों ने दिवाली ने लक्ष्मी पूजन 31 तारीख किया है, उनके हिसाब से 1 तारीख को होना चाहिए, और जो लोग 1 तारीख को दिवाली पूजन कर रहे हैं उनके हिसाब से 2 तारीख को होना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा है वो प्रतिपदा तिथि को पड़ती है। और यह पर्व दीपावली के महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। तो इसीलिए कन्फ्यूजन है कि 1 तारीख को करें या फिर 2 तारीख को। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सभी जगह पर थोड़ा अलग अलग तरीके से इसकी पूजा और विधि होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर और समापन होगा 2 नवंबर को रात को 8:21 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को यानी दिन शनिवार को दिन मनाई जाएगी, क्योंकि यह पूजा सुबह में होती है तो इसीलिए उदया तिथि ली जाएगी। कुछ जगह पर शाम को भी इसकी पूजा की जाती है। तो हर जगह का थोड़ा अलग अलग तरीका, पूजा की विधियाँ, उसको बनाने का, हर चीज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो सार होता है पूजा करने का, उसके पीछे का जो कारण है वो सबका एक ही रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है। और इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है और इसी का भोग लगाने की भी परंपरा है। साथ ही भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक सभी ब्रजवासियों के इंद्र के बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए उठा रखा था, उसी के बाद से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और साथ में श्री कृष्ण भगवान की। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, यानी जो आप डेली पूजा करते हैं वो पूजा करें। उसके बाद आपको घर के बाहर या आंगन में जहाँ पर भी आप पूजा कर पाए उस जगह पर आपको गोबर की महाराज की प्रतिमा बनानी है। तो प्रतिमा जैसे आपके यहाँ बनती है उस हिसाब से आप बना लीजिए, और गोबर ना मिले तो आप आटे से हल्दी डालकर बना सकते हैं। साथ में आप गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े, ब्रजवासी की भी प्रतिमा बनाएं, या फिर बहुत लोग श्री कृष्ण की बनाते हैं तो ऊपर पर्वत बनाते हैं। इस तरीके से आप पूरा उसको सजा लीजिए, खील से, कलर से, रंगोली से आप आसपास सजा लीजिए। फूल मालाएं जितना भी आज बढ़िया से उसको आप सजा सकते हैं, पूरा ब्रज इस तरीके से आप उसको गाय, बछड़े, सारी चीज़ें आप पर्वत वगैरह सब बना लीजिए। इसके बाद आप अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सभी को, गोवर्धन महाराज को, श्री कृष्ण को, सभी को आप टीका लगाएंगे, फूल करेंगे, अक्षत करेंगे, धूप दिया, चारों तरफ दिए जलाएंगे। इसके बाद आप पान, खील के बतासे, खील, अन्नकूट, इन सभी चीज़ों को भोग में अर्पित करेंगे। गोवर्धन महाराज की नाभि में भी एक दिया या फिर कुछ जगह पर दूध का इस तरीके से प्रसाद रखा जाता है। और फिर पूरे परिवार के साथ आप पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद आप दीपक जलाकर आरती करेंगे, उनकी जयकारे लगाएंगे। इस तरीके से बहुत सी साधारण और सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें काफ़ी जगह पर हर तरीके से अपनी अपनी होती है, तो आप उनको उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई को तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।